एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि अभी जो लेटेस्ट डिप्लोमा के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस ड्राफ्ट हुआ है, सो आप उसको ऑनलाइन किस तरह से चेक कर पाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले गूगल क्रोम में जाना है, इंटरनेट कनेक्ट करना है एंड देन गूगल में जाके यू हैव टू राइट GTU। यहाँ पे आपको मिल जाएगा गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी की एक अपनी जो उनकी वेबसाइट है, सो वो पूरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, राइट। सो डिटेलिंग में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। अगर आपको GTU के बारे में और जानना है तो यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू दिस टैब्स, बट अभी हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे टॉपिक को। वी हैव टू स्टिक टू द सिलेबस के अभी जो नया सिलेबस जो ड्राफ्ट हुआ है डिप्लोमा के लिए, सो वो कैसे यहाँ पे चेक करना है। सो यहाँ पे GTU पे हम आ गए और यहाँ पे यू कैन सी एकेडमिक्स। सो एकेडमिक्स में यहाँ पे फर्स्ट आपका है एकेडमिक कैलेंडर। यहाँ पे आप खोल के देखेंगे सो आपको पूरा एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे मिल जाएगा 2024-25 का। इसी तरह से यहाँ पे सिलेबस कॉर्नर है, तो यहाँ पे हम सिलेबस में जाएंगे। सो सिलेबस में यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं, बहुत अलग अलग वेरियस ब्रांच और अलग प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे नया सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज यहाँ पे ड्राफ्ट किया हुआ है, राइट। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि आपका कौन सा ब्रांच है। सो यहाँ पे अभी हम जस्ट चेक करेंगे फॉर द डिप्लोमा। यहाँ पे डिप्लोमा सर्च करोगे सो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अभी हम कवर करेंगे कंप्यूटर एंड अलाइड ब्रांचेस, राइट। सो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे सो इस तरह से आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, एंड दैट विल बी विथ इफेक्ट फ्रॉम 2024-2025, राइट। यहाँ पे टोटल चार ब्रांचेस के लिए यहाँ पे है ICT ब्रांच, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसी तरह से यहाँ पे एक रिवाइज ड्राफ्ट भी यहाँ पे हुआ है, सो यू कैन चेक हियर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे सो सेम रिवाइज ड्राफ्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगेन डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, विथ इफेक्ट जो है 2024-2025 से यहाँ पे ये लागू पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि रिवाइज ड्राफ्ट में ब्रांचेस थोड़ी यहाँ पे ऐड हुई है, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड अलाइड, कंप्यूटर अलाइड, मैकेनिकल एंड अलाइड, टेक्सटाइल एंड अलाइड, राइट। सो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे ब्रांच है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम चेक करते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये अभी हमारा ड्राफ्ट सिलेबस है। सेम चीज आपको GTU सिलेबस के एक्चुअल वेबसाइट पे जहाँ पे सिलेबस प्रॉपरली वहाँ पे शो होता है वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल। तो आपको एक एक करके चीज चेक करनी है। आई जस्ट शो यू कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट आपका आ गया GTU, सेकेंड आपका आ जाता है प्रोग्राम नेम। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोग्राम है, जैसे हमने सिलेक्ट किया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने उसी की स्पेसिफिक PDF डाउनलोड की है, राइट। लेवल आपको मिल जाता है यहाँ पे कि डिप्लोमा लेवल का ये सिलेबस है। नेक्स्ट आपको चेक करना है ब्रांच। सो ब्रांच यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कोर्स कोड एंड सब्जेक्ट यहाँ पे अभी ये ड्राफ्ट है, सो एक्चुअल उसका कोड जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये कोर्स का नेम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। सो अब यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर ICT में एडमिशन लिया है सो यू हैव टू चेक दिस ब्रांच। IT एंड ICT दोनों अलग है, राइट। सो दोज हु हैव टेकन द ब्रांच इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। सो यहाँ पे इसी तरह से आप चेक कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन।
If you want me to make video on this, so I can also make video on this, but right now I'll just try to cover up regarding the information technology. Okay, so now we are on the पेज. यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट. अगेन डिप्लोमा के लिए ही है, सब्जेक्ट कोड अभी है नहीं. सो दिस इज अ फर्स्ट सब्जेक्ट कि जैसे आपके दो सब्जेक्ट की कैटेगरी होगी. एक होगा आपका कोर आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड होगा आपका नॉन कोर, राइट. मतलब जो टेक्निकल एरिया में नहीं कवर होगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं. सो ये अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग. सेमेस्टर है दैट विल बी एप्लीकेबल टू द फर्स्ट विथ इफेक्टिव 2024-25, राइट. कैटेगरी ऑफ द कोर्स अभी ये पीसीसी है. जैसे ये डिटेलिंग और करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है. प्री रिक्विजिट. सो प्री रिक्विजिट, अच्छा, सो यहाँ पे आप और भी चेक कर सकते हैं, और भी प्रोग्राम्स, सेम प्रोग्राम के लिए और भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है. सो ये आपका यहाँ पे हो गया अप टू पाइथन. यहाँ से आपका शुरू होगा फॉर द आईटी सिस्टम. ये पूरा एक आपका डिटेल सिलेबस है, यू हैव टू चेक थॉरली. यहाँ तक आपको पूरा मिल जाएगा. इसके बाद है आपका वेब डेवलपमेंट यूजिंग द पीएचपी. सो पूरा यहाँ पे भी डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा इन द सेम पीडीएफ, राइट. सो ये अभी आईटी में आप जो पढ़ने वाले हैं को टेक्निकल कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट. सो आई जस्ट ट्राई टू कवर अप वन क्विकली, सो आपको पता चले कि किस हिसाब से हम इस सिलेबस को इंटरप्रेट करने वाले हैं. सो यहाँ पे आ जाती है आपकी, आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग. सो प्री रिक्विजिट, तो प्री रिक्विजिट ये चीज़ होती है कि बेसिकली आपको कुछ चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, राइट. जैसे मान लो आपको कोई रेसिपी बनानी है, सो रेसिपी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ये आपके पास होने चाहिए, राइट. सो इसी तरह से यहाँ पे प्री रिक्विजिट टू लर्न द पाइथन प्रोग्रामिंग, आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए, राइट. एक बेसिक स्टेटमेंट लिख पाने चाहिए, एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए. अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे. सो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग. बट अगर जितना आपको बेसिक चीज़ें पता होगी कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होगा, सो आप इसको इजीली अचीव कर पाएंगे, राइट. अगर नहीं है तो भी आप सीख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं. यहाँ पे पूरा डिटेलिंग दिया है रैशनल, मतलब हम बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल क्यों सीखते हैं, बिकॉज नाउ डेज इंडस्ट्री वगैरह में आप कहीं पे भी जाएंगे फॉर फ्यूचर जॉब्स, कैरियर पर्सपेक्टिव्स, राइट. कोर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि जो कहीं ना कहीं हर जगह पे आपको यू हैव टू एनकाउंटर, राइट. मतलब आपको ये चीज़ इतने सारे डोमेन्स में यहाँ देखने को मिलेगी. ये अगर आपका हो गया सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन, हो गया डेटा एनालिटिक्स, हो गया मशीन लर्निंग, हो गया एआई, हो गया, राइट. बहुत सारी जगह है. कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है, प्रोडक्शन टूल्स के लिए यूज़ होता है, गेमिंग के लिए यूज़ होता है. तो ये सारी चीज़ डिटेलिंग अभी इंडस्ट्री में आप देख पाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो यहाँ पे दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दैट वी शुड बी लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी, कि जो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं फील्ड में काम लगे, राइट. जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी भी वाइप आउट होती जाती है. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप अपडेटेड. जो टाइम पे जो टेक्नोलॉजी चल रही है यू हैव टू कीप लर्निंग, राइट. बट ट्राई टू लर्न द बेसिक कोर लॉजिकल थिंग्स, समझने का ट्राई कीजिए. सो दैट विल बी अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस, राइट. अगर आपने एक लॉजिक को पकड़ लिया, सो दूसरे प्रोग्रामिंग में क्या होगा, जस्ट सिंटैक्स का चेंज होगा, थोड़ा बहुत फॉर्मेट का चेंज होगा, राइट. सो यू हैव टू लर्न द बोथ द थिंग्स. सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, उसके जो भी है, उसका स्ट्रक्चर है, वो तो सीखना ही सीखना है, एज वेल एज उसके बिहाइंड का लॉजिक क्या है ये भी आपको देखना है, राइट. सो ये डिटेल पूरा अच्छा फ्रेम किया हुआ है कि वाई वी रिक्वायर्ड टू लर्न दिस पाइथन प्रोग्रामिंग. और एंड ऑफ द कोर्स आप यू विल बी गोइंग थ्रू द वेरियस यूनिट्स, और यहाँ पे आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स है,
रिगार्डिंग द पाइथन वो आपकी बढ़ती जाएगी, एंड व्हाट यू बी एबल टू अचीव एट द एंड, राइट। सो ये कोर्स जो आपका है, सो उस कोर्स के एंड में व्हाट विल बी अचीविंग, सो विल बी अचीविंग सम कोर्स आउटकम, मतलब मैं ये पढ़ के क्या अचीव करूंगा, राइट। सो वो चीज आपको यहां से पता चलती है। तो आपके टोटल यूनिट्स यहाँ पे जो होंगे उस हिसाब से आपका कोर्स आउटकम भी है। कोर्स आउटकम नंबर 1, तो यहाँ पे आप जैसे पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट, तो आपको पता चलेगा कि एक फ्लो चार्ट जो है, अल्गोरिदम्स है, वो किस तरह से डेवलप होते हैं। कोई भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, राइट, ये सारी चीज के लिए हम बिफोर प्रोग्रामिंग हाउ वी कैन जस्ट डेवलप द फ्लो चार्ट्स एंड अल्गोरिदम, ये सारी चीज आपको कोर्स आउटकम 1 से पता चल जाएगी व्हेन यू विल बी स्टडीइंग द यूनिट 1। इसी तरह से सेकेंड सीओ आपका है कोर्स आउटकम 2, कि यहाँ से आप बेसिक एक पाइथन प्रोग्रामिंग धीरे धीरे सिंटैक्स समझना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल प्रॉब्लम्स विल बी स्टार्ट हैंडलिंग, राइट। इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीज आप धीरे धीरे यहाँ पे सीखना स्टार्ट कर देंगे। देन आपका आ जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के, जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग आता है प्रोग्रामिंग में, कि मेरे को ये डिसीजन लेना है या ये डिसीजन लेना है। मैथमेटिकल का प्रॉब्लम्स है, या तो मेरे को लेफ्ट जाना है या तो राइट जाना है। अगर मेरे 35 मार्क्स आए तो मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, राइट। सो ये सारे लॉजिक जो है दैट विल बी डेवलप अंडर दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है फंक्शंस। तो फंक्शंस भी किस तरह से काम करते हैं, उसके मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती है, इनबिल्ट फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, राइट। सो ऑल विल बी स्टडिंग अंडर दिस यूनिट। लास्ट आपका आता है कि जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, राइट। सो ये सारी चीज आप प्रोग्रामिंग में किस तरह से सीखेंगे, किस तरह से कौन सा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, ये और आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर्स में कहाँ यूज होते हैं, राइट। सो ये सारी चीज आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, राइट। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग। सो पूरा आप खत्म होगा तो आपको ये पूरा चीज यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। और ये यहाँ पे ले देख पा रहे हैं आप, आरबीटी लेवल है, दैट इज द रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। डिटेलिंग अभी मैं नहीं जा रहा इस पे, उसके कुछ लेवल्स होते हैं, आरयूए लेवल्स। सो यहाँ पे एक ये सारे लेवल पे आप ये कोर्स आउटकम को अचीव कर पाएंगे। टीचिंग स्कीम आप यहाँ पे देख लीजिए। सो टीचिंग स्कीम यहाँ पे ये भी अच्छा फ्रेम किया है इन आवर्स, क्रेडिट, किस हिसाब से आपका असेसमेंट पैटर्न एंड मार्क सिस्टम होता है, एंड टोटल मार्क ऑफ द सब्जेक्ट। अब टीचिंग स्कीम यहाँ पे है, लेक्चर है, आपके ट्यूटोरियल्स है, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो यहाँ पे 3 आवर्स, 2 आवर्स ट्यूटोरियल अभी यहाँ पे है नहीं। टोटल क्रेडिट्स आप देख लीजिए, तो दैट इज द एडिशन ऑफ L प्लस T और PR डिवाइड बाई 2। सो इसको आप मैच लगाएंगे, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4, राइट। 3 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, सो 3 प्लस 1 दैट इज 4। असेसमेंट पैटर्न आपका है, सो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पोर्शन आपका आता है थियरी, एंड आपका आता है ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल्स। मतलब ये अभी प्रैक्टिकल ही है, बिकॉज यहाँ पे T आपका 0 है। थियरी पोर्शन में आपका 2 अगेन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपका आता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड एक आता है आपका प्रैक्टिकल। सॉरी, ये आपका थियरी है, थियरी में आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड ये आपका है कंपोनेंट मिड। तो थियरी जीटीयू आपका जो यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम कंडक्ट करता है एट द एंड। सो यहाँ पे क्या होगा कि आप पूरा सेमेस्टर खत्म करेंगे, एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, सो यू हैव टू गो थ्रू द जीटीयू एग्जामिनेशन। तो उसमें आप जो पेपर देंगे एंड सेम का, वो होगा आपका 70 मार्क्स का। ये 30 मार्क्स है वो कॉलेज आपका इंटरनली यहाँ पे लेंगे, जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सो दैट विल बी द कॉलेज विल बी कंडक्टिंग, द इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टिंग द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द 30 मार्क्स। सो ये पूरा पोर्शन यहाँ तक आपका जो आ जाता है, सो दैट इज थियरी पोर्शन ये टेबल में। दूसरा जो है दैट इज ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल्स, कि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल सेशन में आप जो भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, सो उसमें आपका इंटरनल एंड वाइवा कंपोनेंट आ जाता है। सो इंटरनल कंपोनेंट के आपके मार्क्स बन जाता है 20, ये आपका बन जाता है 30,
और अगर ये टोटल आप करेंगे सो यहाँ पे आपका 70 30 100 और ये आपका 50, सो दैट इज 150, राइट। सो इस हिसाब से आपका थियोरेटिकल पूरा पोर्शन विथ यूनिवर्सिटी एग्जाम विथ इंटरनल एग्जाम, यहाँ पे आपका ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल सेक्शन के जहाँ पे इंटरनली भी आप परफॉर्म करते जाएंगे एंड एट द एंड आपका सबमिशन वगैरह होगा, सो उसमें भी आप इस हिसाब से यहाँ पे आपके मार्क्स की काउंटिंग होगी, राइट। सो अभी तक आपने 100 मार्क्स का सिलेबस में भी देखा होगा, बट दिस इज ऑफ 150 मार्क्स। यहाँ पे हर एक कंपोनेंट में पास होना जरूरी है, राइट, अदरवाइज विल बी कंसिडर एज अ फेल फॉर दिस सब्जेक्ट और कोर्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यूनिट्स है, सो यूनिट में आपकी पूरी डिटेलिंग है कि यहाँ पे आप इंटरनली जो जो भी यूनिट्स पढ़ेंगे, जैसे ऊपर हमने जो देखा था सीओस, तो ये सीओस अचीव होंगे थ्रू दिस यूनिट्स, राइट। सो यूनिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। नंबर ऑफ आवर्स जो है, सो फैकल्टी आपका जो है, सो दे विल बी ऑफ कोर्स टीचिंग यू दिस यूनिट्स, और उस हिसाब से थोड़ा वो मैनेज करेंगे कि इतने घंटे में शायद ये आपका खत्म हो जाए, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट, डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी, ये प्लस माइनस होता रहता है। दे विल जस्ट ट्राई टू गिव द मैक्सिमम। और ये आपका यहाँ पे वेटेज सिस्टम भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फर्स्ट यूनिट है, उसका वेटेज सिस्टम है 11%, 17%, थर्ड का 24, फोर्थ का 24, तो ये पूरा मिला के हो गया आपका 100, राइट। और ये आप टीचिंग अवर्स देखिए, सो ये आपके बन जाते हैं दैट इज 45। सो इस हिसाब से पूरा यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन है, और वो आपके पूरे सेमेस्टर में चलता रहता है। ये बढ़ भी सकता है, राइट, ऑफ कोर्स घट नहीं सकता, बढ़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग। अब ये आपका जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थियरी मार्क्स, जिसमें जैसे मैंने बोला रिवाइज ब्लूज टेक्सोनॉमी, यहाँ पे हमने देखा था आरबीटी लेवल्स। सो आरबीटी लेवल्स में आपके आ जाते हैं आर फॉर रिमेम्बरेंस लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड अप्लाई एप्लीकेशन लेवल, जहाँ पे 23, 28 एंड 49 इस हिसाब से परसेंटेज को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस कोर्स। अभी यहाँ डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। रेफरेंस ऑफ द बुक्स, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है। लर्निंग प्रोग्रामिंग पाइथन विद कोडी जैक्सन, सो ये आपको अगर सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है सो गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट परचेस दिस बुक। धीरे धीरे आप चीजें समझते जाए सो आपको पता चलता जाएगा, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 बुक एक साथ जाके मैंने ले ली और इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर अप 4 बुक्स, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ग्रेजुअली आप अपने इंस्टीट्यूट के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, सो आपको पता चलता जाएगा कि किस हिसाब से आपको यहाँ पे लर्निंग पैटर्न फॉलो करना है, राइट। सो यू के दिस आर द ऑल स्टैंडर्ड बुक्स। आपको यहाँ पे ये पूरे इंजीनियरिंग जॉब तक यहाँ पे इंडस्ट्री में जाने के बाद भी ये आपको हेल्प करता है। ऑफ कोर्स आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 1 से 2 बुक तो मिनिमम यहाँ पे पढ़िए। ये सारी चीज है दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल, यहाँ पे आप ये वेबसाइट पे जाएंगे, सो आप यहाँ से भी आप चीजें सीख पाएंगे, राइट। लर्निंग पाइथन है, पाइथन ओआरजी है, एनपीटीएल की यहाँ पे वीडियोस रहते हैं, राइट। ये सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस आर द ऑनलाइन रिसोर्सेज, सो वो आप यहाँ पे जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज द प्रैक्टिकल आउटकम्स। जैसे मैंने बोला थियरी सेक्शन होता है एंड नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल सेशन। सो प्रैक्टिकल्स में ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट। ऊपर जो यूनिट 1 था उसका ये प्रैक्टिकल है, 2 है उसका ये प्रैक्टिकल है, अप्रॉक्स आवर्स जो लग जाते हैं ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में दैट इज अप टू 2। सो इस हिसाब से आपको पूरा यहाँ पे देखना है। टोटल 14 प्रैक्टिकल्स हैं फॉर 5 यूनिट्स, राइट। सो ये पूरा आपका सेमेस्टर पे ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। लेबोरेटरीज है, सो लेबोरेटरीज में ये सिस्टम रेकमेंडेड है टू रन दिस सॉफ्टवेयर। सो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप अपने पास अगर सिस्टम है सो वहाँ पे भी चला सकते हैं। अब फैसिलिटी इतनी भी है कि आप अपने फोन्स पे भी ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं, वो भी आप यहाँ पे उसको भी यूज कर से एक बेसिक लेवल का कोड रन कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज वेरी गुड थिंग।
यहाँ पे बात आती है प्रोजेक्ट लिस्ट की। सो प्रोजेक्ट जो है सो दैट विल बी अगेन गाइडेड बाय योर फैकल्टीज कि किस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्या टीम अप करना है, कितने लोग एक साथ मिलके ये प्रोजेक्ट करेंगे, राइट। सो दिस आर लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। गेमिंग का है, काउंटडाउन टाइमर है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना है, राइट, रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है। सो यहाँ पे ये सारी चीज दिया हुआ है। ये आपकी है सजेस्टेड एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट, ये आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो आई जस्ट ट्राई टू कवर अप द मेजर कंपोनेंट कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और पूरे सेमेस्टर में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, राइट। सो नाउ यू कैन जस्ट चेक फॉर द अदर कोर्सेज कि यहाँ पे आईटी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे। सो आप डिटेलिंग देख दीजिए इफ़ यू वांट। सो आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो कुछ भी ऐसा अपडेटेड होगा सो आई जस्ट कीप पोस्टिंग ऑन द सेम। थैंक यू।